तो सबसे पहले क्वेश्चन एक बार देखिए, खुद से ट्राई करिए, तो वीडियो को कंटिन्यू करिए। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें। तो इस अभ्यास बैच सीरीज में ABS 006 है। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन है, एक मल्टी करेक्ट है क्वेश्चन और क्या है, दो सिंगल करेक्ट टाइप के क्वेश्चन है। तो जिसमें पहला सवाल हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या देखो, कंसीडर द इक्वेशन cos थीटा माइनस 3 cos 2 थीटा प्लस cos 3 थीटा इक्वल टू sin थीटा माइनस 3 sin 2 थीटा प्लस sin 3 थीटा। द करेक्ट ऑप्शंस इज आर। तो इस इक्वेशन के लिए करेक्ट ऑप्शन बताने क्या क्या हैं। तो पहला पार्ट ऑप्शन है, जनरल सोल्यूशन ऑफ अबव इक्वेशन इज थीटा इक्वल टू n पाई बाई 12 प्लस पाई बाई 12, n बिलोंग्स टू i। नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन आर 4 इफ थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। Sum of all solutions of the equation is 7 pi by 2 if theta belongs to 0 to 2 pi. Sum of all solution of the equation is 27 pi by 8 if theta belongs to 0 to 0, 2 pi। ठीक, तो ये पता करना है आपको। तो सबसे पहले हमें इसका क्या करना, जनरल सोल्यूशन भी निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ सोल्यूशन भी निकालना पड़ेगा, और सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, उनका सम भी करना पड़ेगा। इतने सारे काम करने हैं आपको। ठीक, तो इस इक्वेशन को ध्यान से देखो आप, क्या है कॉस थीटा है ना, इस टाइप का। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पहला cos थीटा और cos 3 थीटा, इसको एक साथ करो तो cos c प्लस cos d वाला फॉर्मूला लगा दो। इधर क्या sin थीटा sin 3 थीटा एक साथ करो, sin c माइनस sin c प्लस sin d वाला फॉर्मूला लगा दो। तो अच्छा सा कुछ फिर कॉमन हो सकता है। चलो शुरू करते हैं। तो देखो हमने क्वेश्चन लिख लिया यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, cos थीटा है ना, इसको इसके साथ कर लो और इसको इसके साथ कर लो। तो cos थीटा cos 3 थीटा, तो cos c प्लस cos d लगा दो। cos c प्लस cos d क्या होगा, 2 cos c प्लस डी बाई 2, 3 थीटा प्लस थीटा बाई 2, 3 थीटा प्लस थीटा मतलब 4 थीटा बाई 2 मतलब 2 थीटा, 2 cos 2 थीटा इंटू क्या हो जाएगा cos c माइनस डी बाई 3 थीटा माइनस थीटा बाई 2, तो 2 थीटा बाई 2 मतलब थीटा बचेगा सिंपल से, माइनस 3 cos 2 थीटा, माइनस 3 cos 2 थीटा आ गया। राइट में लगाओ साइन c प्लस साइन डी, साइन इसको क्या लिखो साइन c प्लस साइन डी वाला है ना, तो हो जाएगा आपका 2 साइन c प्लस डी बाई 2, 3 थीटा प्लस थीटा मतलब 4 थीटा बाई 2 मतलब 2 थीटा, इंटू कॉस क्या हो जाएगा c माइनस डी बाई 2, 3 थीटा माइनस थीटा 2 थीटा बाई 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। और उसके बाद माइनस क्या है 3 साइन 2 थीटा, 3 साइन 2 थीटा आ गया। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, कॉमन ले सकते हैं कुछ है ना। अगर इसमें हम लोग cos 2 थीटा यहाँ पे दिख रहा है कॉमन, cos 2 थीटा कॉमन ले लो आप है ना, cos 2 थीटा कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर आएगा 2 cos थीटा माइनस 3, 2 cos थीटा माइनस 3 आ गया। और राइट साइड में देखो यहाँ पे हम कॉमन क्या ले सकते हैं, sin 2 थीटा कॉमन ले सकते हैं। sin 2 थीटा कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा 2 cos थीटा माइनस 3, ये आ गया। अब फिर से देखो ये 2 cos थीटा माइनस 3, 2 cos थीटा माइनस 3 बिल्कुल कॉमन हो जाएगा। तो क्या करो, इसको लेफ्ट में उठा लो, यहाँ माइनस हो गया और ये इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया है ना। अब आप क्या करो, cos 2 एक ब्रैकेट में ले लेते, 2 cos थीटा माइनस 3, 2 cos थीटा माइनस 3 ये कॉमन ले लिया, और दूसरे ब्रैकेट में आया cos 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा है ना, इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ पे देखो एक फैक्टर क्या है,2 cos थीटा माइनस 3, तो एक लिखेंगे 2 cos थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0, और दूसरा लिखेंगे cos 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ से देखो cos थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, cos थीटा की वैल्यू आ रही है 3/2, ये तो पॉसिबल है, 3/2 क्या है, ये ग्रेटर देन 1 है, तो cos थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी हो ही नहीं सकती, ये तो पॉसिबल ही नहीं, नॉट पॉसिबल है ना, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल नहीं। तो यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला, तो आपके पास बचा ये वाला, यहाँ से सोल्यूशन मिलेगा आपको है ना। तो यहाँ से जो सोल्यूशन मिलेगा देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं साइन 2 थीटा को राइट में ले जाओ, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा, cos 2 थीटा लेफ्ट में ले आओ डेनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा sin 2 थीटा अपान cos 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 आ गया। और साइन बाई cos लिख सकते हैं tan 2 थीटा है ना, इक्वल टू 1 आ गया। तो यहाँ से आप देखो जनरल सोल्यूशन tan 2 थीटा इक्वल टू 1, इसको लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा 2 थीटा इक्वल टू, जनरल सोल्यूशन लिखना है n पाई प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है पाई बाई 4 है, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई, n पाई बाई 2 अपान प्लस, और ये 2 नीचे जाएगा, पाई बाई 4 दूनी 8, पाई बाई 8 हो जाएगा, और n क्या है बिलोंग्स टू इंटीजर है। तो इस तरीके से इसका जनरल सोल्यूशन हम लोगों ने निकाल लिया है ना।
क्वेश्चन में इसका जनरल सोल्यूशन पूछा गया है। और प्लस क्या है, नंबर ऑफ सोल्यूशन 0 से 2 पाई, जब थीटा की वैल्यू हमारा किसको बिलोंग करे, 0 से 2 पाई, है ना। तो देखो आपका क्या है, tan 2 थीटा की वैल्यू 1 है यहाँ पे, है ना। tan 2 थीटा की वैल्यू क्या है, 1 है। तो अगर हमें नंबर ऑफ सोल्यूशन करना है तो क्या करें, tan 2 थीटा का ग्राफ बना लेते हैं 0 से 2 पाई में। तो यहाँ पे देखो दिख जाएगा आपको, है ना, सीधे मैं ग्राफ बना रहा हूँ इसका। देखो tan 2 थीटा इक्वल टू 1, तो कितने आएंगे 0 से 2 पाई में, कितने सोल्यूशन आएंगे ग्राफ के लिए आप देख सकते हो। वैसे सोल्यूशन निकालना भी ग्राफ से भी देख लेते हैं। देखो tan 2 थीटा ग्राफ बना, इसका पीरियड, tan का पीरियड होता है पाई, तो tan 2 थीटा का पीरियड क्या हो जाएगा, π/2। तो ये इसका फोटो बना लेते हैं हम लोग 0 से 2 पाई में। तो ऐसा बनेगा, ऐसे चला गया, है ना। और ये एसिम्प्टोटिक लाइन, फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका, इसका ग्राफ बना लेते हैं अच्छे से। ऐसे चला गया, ऐसे चला जाएगा, उसको फिर यहाँ पे फिर एसिम्प्टोटिक लाइन ये ऐसे, और ये ऐसे चला जाएगा, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ पे ऐसे चला गया। देखते हैं कितना, देखो ये पीरियोडिक विद पीरियड क्या हो जाएगा, π/2। तो ये क्या है, ये π/4 होगा। ये क्या हो जाएगा, π/2 होगा। ये क्या हो जाएगा, π/4, 2π/4, 3π/4, 3π/4। ये क्या हो जाएगा, 4π/4, मतलब पाई हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा 5π/4। ये हो जाएगा आपका 6π/4, 6π/4। और ये हो जाएगा 7π/4, 7π/4। और ये हो जाएगा आपका 8π/4, मतलब 2 पाई, है ना, 2 पाई आ गया सीधे। तो यहाँ से ये ऐसे चला जाएगा, इस तरीके का बन जाएगा। बस यहीं तक बनाना है आपको, है ना, 2 पाई तक बनाना ग्राफ, आगे बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक। इतने पे रोक दिया क्योंकि हमें 2 पाई, 0 से 2 पाई में देखना है बस। अब देखो tan 2 थीटा का ग्राफ हमने बना दिया। आप क्या बनाते हैं, इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू 1 ग्राफ बना दो, y इक्वल टू 1 लाइन बनाएंगे। तो y इक्वल टू 1 लाइन यहाँ बना देते हैं ना। देखो y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1 लाइन बनाएंगे तो ये बन गया। तो एक देखो यहाँ पे ये कट हुआ, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने मिल गए, टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन किसमें, 0 से 2 पाई में कितने हो गए, 4 मिले। तो ये एक पार्ट भी आपने कर लिया। उसके बाद आपको इनका सम ऑफ सोल्यूशन भी बताना है। तो जो 4 सोल्यूशन इनका सम बताना है, 0 से 2 पाई में जो सोल्यूशन है उनका सम बताना। तो जनरल सोल्यूशन यहाँ लिखा हुआ है, देखो इसमें n की वैल्यू हम डाल के निकाल सकते हैं, चारों की वैल्यू। तो अगर n की वैल्यू देखो 0 डालें, n की वैल्यू 0 डालें तो पहला सोल्यूशन क्या मिला, थीटा की वैल्यू मिल गई π/8 मिल गई, है ना, पहला सोल्यूशन। और इसमें ग्राफ से ये भी फायदा हो रहा है कि हमें n की वैल्यू कहाँ तक डालना है। देखो 4 मिलेंगे तो आप n की वैल्यू 0 डालो, फिर 1 डालो, 2 बस मिल जाएगा आपको, है ना। तो n की वैल्यू 1 डालेंगे तो क्या मिलेगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपका, ये θ1 लिख लेते हैं, θ2। दूसरा सोल्यूशन आएगा π/2 प्लस π/8, तो π/2 प्लस π/8 आ गया। उसके बाद n की वैल्यू 2 डाल देते हैं तो θ3, तीसरा सोल्यूशन मिल गया ये वाला। तो ये मिल जाएगा आपका 3π/2, है ना, 3π/2 प्लस π/8। और n की वैल्यू 3 डाल देते, सॉरी इसमें n की वैल्यू 2 डाला ना, तो 2 डालेंगे ना, 2π/2। और n की वैल्यू 3 डालेंगे तो थीटा की वैल्यू 4 आ गई, है ना। θ1, θ2, θ3, θ4 क्या आ जाएगा, 3 डाल दिया तो 3π/2 इसमें डालने, ठीक है, इस वाले में। तो 3π/2 प्लस π/8 आ गया। अब क्वेश्चन में जो ऑप्शन में लिखा हुआ सम ऑफ ऑल सोल्यूशन, तो सम ऑफ ऑल सोल्यूशन लिख लेते हैं, सम ऑफ ऑल सोल्यूशन। ऑल सोल्यूशन मतलब जो 0 से 2 पाई में, यही 4 आपको दिख भी रहे हैं, यही 4 हमने निकाल भी लिया, है ना। तो अब इनका सम करेंगे तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। देखो π/8 जोड़ लेते, π/8 π/8 पर 4 बार π/8 तो 4π/8 आ गया। और प्लस ये देखो जरा π/2 कितना है, यहाँ पे π/2, 2π/2, 3π/2। तो ये हो जाएगा π/2, 1π/2, तो 1 2 3 3 3 6π/2 हो गया ना, 6π/2। अब इसको ऐड करो जरा, देखो कितना आ रहा है। तो इसको क्या करें, 4 से मल्टीप्लाई कर दे, 4 दूनी 8, 4 से कर दो ऊपर नीचे, 4 छंग 24, 24 और प्लस 4, है ना, π/8 आ गया। तो 28 π/8 आया, 28 π/8 आ गया। कट जाएगा 4 से, 4 दूनी 8, 4 7 28। तो आ गया 7π/8, सॉरी 7π/2। तो ये आ गया 7π/2। सम ऑफ ऑल सोल्यूशन क्या आ गया, 7π/2। अब इसके जो भी ऑप्शन दिए सारे पार्ट हम लोगों ने कर लिए, एक बार ऑप्शन मैच करा लेते हैं। तो देखो ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो गया ना, सम ऑफ नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने, 4 हैं, सही है।
सम ऑफ ऑल सोल्यूशन 7π/2 एकदम सत्य बात लिखी है, तो ये आखिरी वाला तो गलत हो गया। और जनरल से जो सोल्यूशन आया था वो क्या था, n π/2 + π/8 आया था, यहाँ π/12 लिखा है, इसका तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो चलते हैं हम लोग सेक्शन 2 की तरफ, यहाँ पे सिंगल करेक्ट वाले क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो सिंगल करेक्ट है, क्या है, इफ θ1, θ2 एंड θ3 आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस वन, है ना, वेयर थीटा का 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में है, देन वैल्यू ऑफ θ1 + θ2 + θ3 की वैल्यू बताना क्या होगा। तो यहाँ पे आपको सोल्यूशन निकालने हैं 0 से 180 डिग्री के बीच वाले, तीन दिए गए तो तीन ही होंगे, और उनका फिर सम निकालना है क्या होगा, है ना, तो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। अब ये इक्वेशन दे रखी है, इसको ध्यान से देखो, तो क्या लिखा हो, sin स्क्वायर थीटा cos क्यूब थीटा। अब इसको हम कॉस में बना सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा को कॉस में चेंज कर लो तो फायदा रहेगा ना। इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, sin स्क्वायर थीटा की जगह लिखेंगे 1 - cos स्क्वायर थीटा, लिख लिया, ओके। और प्लस क्या है cos, अब देखो cos में बन गई इक्वेशन, इक्वल टू क्या 7/8 है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो ये हो जाएगा 8 - 8 cos स्क्वायर थीटा, है ना, और ये हो जाएगा +8 cos क्यूब थीटा इक्वल टू 7। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा आपका 8 cos क्यूब थीटा -8 cos स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा आपका 8 और -7 लेफ्ट में जाएगा तो -7 हो जाएगा, तो 8 - 7 + 1 बचेगा। अब ये देखो क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करना है ना, क्यूबिक इक्वेशन ऐसे, अब इसमें एक रूट हिट एंड ट्रायल मारेंगे, लेकिन अभी हिट एंड ट्रायल काम नहीं कर रहा, समझ नहीं आ रहा क्या होगा, तो इसे थोड़ा सा चालाकी करो। इसमें देखो क्या करना है हमें, जो 8 cos क्यूब थीटा लिखा है ना, 8 cos स्क्वायर थीटा, इसको आप थोड़ा सा ऐसे लिखो, 8 को लिखो आप ऐसे, 2 cos थीटा ऐसे लिखो, और इसका होल क्यूब लिख लो, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, cos थीटा का क्यूब मतलब cos क्यूब थीटा। अब यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ 8 cos स्क्वायर थीटा, 2 बाहर निकालो, और ये क्या करो अंदर लिखो 2 cos थीटा का स्क्वायर लिख दो, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 हो गया, और ये cos स्क्वायर थीटा मेंटेन है, +1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2 cos थीटा को t पुट कर दो, t में पॉलिनॉमियल इक्वेशन बना लो, है ना, पुट 2 cos थीटा इज इक्वल टू t पुट कर देते हैं, तो देखो बढ़िया से दिखेगा ये, तो ये हो जाएगा आपका t³ और -2t² और +1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से t की वैल्यू साफ सुथरा दिखाई पड़ रही है कि t की वैल्यू अगर 1 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा एक्सप्रेशन, है ना, t³ -2t² +1 इक्वल टू 0, t की वैल्यू इसमें 1 डालो तो 1³ मतलब 1 -2 × 1 +1 1 1 2 और 2 -2 0 हो गया। तो यहाँ पे आपको हिट एंड ट्रायल से पता चल रहा t = 1 क्या है, रूट ऑफ एबव इक्वेशन, इस इक्वेशन का रूट है। तो ये बताओ t -1 इसका एक फैक्टर होगा, तो t -1 क्या हो जाएगा, t -1 इसका एक फैक्टर होगा, तो इसे फैक्टराइज करते हैं, t -1 लिखो ऐसे, इसे फैक्टर करना एक नया तरीका, t -1 लिखो 3 बार, है ना, एक फैक्टर हमें पता चल गया, बाकी चाहिए, t -1 3 बार लिखो, बीच में स्पेस छोड़ दो, ठीक, देखो कैसे लिखते हैं, इक्वल टू 0 करना है। अब यहाँ पे हमें t³ लाना है, तो t² से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो t³ हो गया, उसके बाद -t² आया, हमें लाना है -2t², तो एक -t² आया, यहाँ से एक इधर ले लेते हैं, तो अगले वाले फैक्टर में -t से मल्टीप्लाई कर दो, तो -t² और पीछे से -t² -2t² मेंटेन हो गया। अब ये -t -1 में मल्टीप्लाई होगा तो +t आएगा, हमें तो यहाँ t चाहिए ही नहीं, तो यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो -t पीछे से +t आया था, इधर -t आया, खत्म, और -1 क्या हो जाएगा, +1 मेंटेन हो गया। तो यहाँ से आप इसको देखो t -1 कॉमन हो गया, तो t -1 हो गया, और एक फैक्टर मिला क्या, t² - -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 फैक्टर आए, तो एक से लिख सकते हैं t -1 इक्वल टू 0, और दूसरा क्या होगा t² - t और -1 इक्वल टू 0। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे t की वैल्यू मिलेंगे, तो देखो इधर करते हैं ना, t -1 इक्वल टू 0 करेंगे पहला, तो t -1 इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज t = 1 आ गया, और t है क्या, 2 cos थीटा है, तो यहाँ पे होगा 2 cos थीटा की वैल्यू क्या है, 1 है, तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 1/2, और 0 से 180 डिग्री के बीच में एक ही वैल्यू मिलेगी cos थीटा की, जिसकी 1/2 होती, क्या होगी, 60 डिग्री, है ना। तो यहाँ से आपको सीधे दिख रहा है थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये इंटरवल ध्यान देना है, तो आपको इस लेना है, तो 60 डिग्री मिला, तो एक तो थीटा मिल गया, अब एक थीटा मिल गया यहाँ से, एक इसका चाहे नाम रख दो, θ1 θ2 θ3 कोई एक है, तो एक वैल्यू मिल गई, यहाँ से एक आ गया। अब दूसरा बाकी ये क्वाड्रेटिक, इसको सॉल्व करते हैं ना, तो दूसरा क्या, t² - t -1, तो इसको सॉल्व करते हैं, t² - t
-1 इक्वल टू 0। तो ये धाराचार्य फॉर्मूला लगा के टी की वैल्यू निकालते हैं। टी की वैल्यू हो जाएगी -b मतलब 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब 1 स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब 4 इंटू -1 प्लस 4 हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 है ना। तो टी की वैल्यू आ गई आपकी 1 प्लस माइनस, तो 415 हो गया, तो अंडर रूट 5 अपान कितना हो जाएगा 2। अब देखो ध्यान से, इसको इधर लिखते हैं। तो यहाँ से टी की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, तो टी की जो वैल्यू आई है क्या आ गई, एक आई √5 प्लस 1/2, तो ये होगा √5 प्लस 1/2 आ गई है ना। और दूसरी टी की वैल्यू क्या आ गई, दूसरी टी की वैल्यू आई 1 माइनस √5/2 आ गई है ना। अब ये जो वैल्यू है 1 प्लस √5/2, ये जो वैल्यू एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। इसके लिए आपको एक टेबल याद होनी चाहिए, साइन 18 डिग्री की वैल्यू, साइन 18 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √5 माइनस 1/4 होता है ना। अच्छा यहाँ पे अभी टी निकाला हमने, तो टी की वैल्यू क्या cos 2 थी, 2 cos 2 थीटा, सॉरी 2 cos थीटा है, इसको सही कर लेते पहले। टी की जगह डालेंगे 2 cos थीटा, तो 2 cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी √5 प्लस 1/2, और यहाँ से क्या हो जाएगा 2 cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस √5/2। तो अब असली यहाँ से cos थीटा की वैल्यू मिल गई बढ़िया से, क्या आ गई देखो 1 प्लस √5 या √5 प्लस 1/4, और यहाँ से cos थीटा की वैल्यू क्या मिल गई 1 माइनस √5/4 हो गई। अब ये देखो साइन 18 डिग्री की वैल्यू आपको ये याद होनी चाहिए है ना। साइन 18 की वैल्यू क्या होती है √5 माइनस 1/4 होता है। और जो cos 36 की वैल्यू होती है, देखो cos 36 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1 प्लस √5, ये होता है 1 प्लस √5/4 होता है। ये दो वैल्यू याद रखो है ना, ये इंपॉर्टेंट है ना, इसको याद रखना है आपको ना। साइन 18 को अगर मान लेते साइन 18 याद है cos 36 निकाल भी लेंगे, कैसे निकालेंगे cos 36 क्या लिखेंगे, लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री, और इसमें जब रखोगे √5 माइनस, ये याद रहे बस है ना, ये याद रखना बहुत जरूरी है √5 माइनस 1/4। और जैसे इसमें रखेंगे तो आपको इसकी वैल्यू ये आ जाएगी 1 प्लस √5। जैसे ये आया तो आपको ये पता हो गया कि ये जो लिखा हुआ है एक्चुअली cos 36 लिखा हुआ है ना। तो cos थीटा की जो वैल्यू है ये किसके बराबर है cos 30, तो 0 से 180 डिग्री के बीच में आपको सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगी cos 36, ठीक। तो थीटा की वैल्यू क्या मिल गई 36 आ गई यहाँ से है ना, ठीक ये वैल्यू आ गई। अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा देखो ग्राफ देख लो यार, अगर आपको ये दिख रहा है कि एक ही वैल्यू मिलेगी तो ग्राफ में आपको याद है ना cos थीटा का ग्राफ बनाएंगे तो ये ऐसे बनेगा 0 से 180 डिग्री में, ऐसे ये ऐसे आएगा, ठीक। अब यहाँ पे √1 प्लस रूट यहाँ कहीं होगा तो एक लौती वैल्यू मिल रही देखो यहाँ पे, तो एक ही तो वैल्यू मिल रही है कि एक ही एंगल मिलेगा बस, सिंपल सा, तो डाउट ही नहीं होगा। तो क्योंकि 0 से पाई तक डिक्रीजिंग फंक्शन है तो एक वैल्यू पे है ना √5 प्लस 1/4 इस वैल्यू के करेस्पॉन्डिंग थीटा जो एक ही एंगल मिलेगा बस, ये 36 डिग्री, तो ये आपका आ गया, क्लियर है, तो डाउट नहीं होना चाहिए। अब तीसरा वैल्यू यहाँ से मिलेगा। अच्छा इसको देखो ध्यान से, ये जानते हो क्या लिखा हो, इसमें माइनस कॉमन ले लो, तो √5 माइनस 1/4 लिखा हो, और ये लिखा हुआ जानते हो क्या, देखो √5 ये साइन 18 और माइनस साइन 18 लिखा हुआ है, तो ये माइनस साइन 18 लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, cos थीटा इक्वल टू माइनस साइन 18 को लिख सकते हैं हम cos में क्या लिख सकते हैं cos 90 डिग्री और प्लस 18 लिखो, और आपको पता है साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, ओह सॉरी cos 90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 18 आ जाएगा 18। अब cos थीटा इक्वल टू cos 90 प्लस 18, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 डिग्री और प्लस 18 डिग्री है ना, तो ये आ गया थीटा की एक और वैल्यू मिल गई, ये 3 वैल्यू। अब यहाँ पे भी देखो cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस √5/4, एक ही वैल्यू मिलेगी 0 से 180 डिग्री के बीच में, क्योंकि cos का अगर ग्राफ बनाएंगे देखो यहीं बना हुआ है, इधर फिर से बना लेते हैं, ये हो गया ना यहाँ पे। तो यहाँ पे ये निगेटिव वैल्यू 1 माइनस √5/4 क्या है निगेटिव वैल्यू, तो यहाँ कहीं होगा मान लेते हैं। तो एक वैल्यू एक ही तो एंगल मिल रहा, देखो ये वाला एक एंगल मिलेगा बस 90 से आगे थोड़ा सा, तो एक ही मिलना है। तो देखो ये अब ये थीटा 3 वैल्यू आप थीटा मिली, एक 60 डिग्री, एक 36 डिग्री, एक 90 प्लस 18 डिग्री, तो एक थीटा 1, एक थीटा 2, एक थीटा, किसी को भी थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इन तीनों का सम करना है हमें, तीनों का सम करो, देखो जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो ऐड कर देते हैं 60 डिग्री और प्लस कितना है 36 डिग्री और प्लस 90 डिग्री है ना, और प्लस 18 डिग्री। अब इसका सम करो जल्दी से, देखो क्या आ रहा है।
तो ये सम आ जाएगा आपका 204 डिग्री, है ना। तो इसका सम आ गया 204 डिग्री। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। काफ़ी इंटरेस्टिंग अच्छा सवाल था, लेकिन आप साइन 18 डिग्री याद रखो, बड़े काम की चीज़ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। लेट एक्स नॉट एंड वाई नॉट बी द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाइंग एक्स माइनस वाई इक्वल टू पाई बाई 4 एंड कॉट एक्स प्लस कॉट वाई इक्वल टू 2, देन वैल्यू ऑफ एक्स नॉट प्लस वाई नॉट, ये बताना है। अब देखो यहाँ पे जो इक्वेशन आपके पास, एक तो एक्स माइनस वाई में एक रिलेशन ये दे रखा है और दूसरा ये दे रखा है। अब इसकी मदद से हम क्या करेंगे, एक्स वाई निकालना है। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल। तो इसे देखो ध्यान से, इसको क्या करो आप साइन कॉस में कन्वर्ट करो, तभी कुछ होगा। कॉट को क्या लिखो, कॉस एक्स बाई साइन एक्स, है ना, लिखते हैं कॉस एक्स बाई साइन एक्स प्लस, और यहाँ पे कॉट वाई को क्या लिखेंगे, कॉस वाई अपान साइन वाई इक्वल टू क्या लिखा 2। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका कॉस एक्स साइन वाई और प्लस क्या हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई डिवाइड बाई क्या हो गया साइन एक्स साइन वाई, साइन एक्स साइन वाई और इक्वल टू 2 है। अब ऊपर ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, तो साइन एक्स प्लस वाई लिखा हुआ ऊपर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस वाई सीधे। और नीचे क्या करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, साइन एक्स साइन वाई को राइट में भेज दो तो 2 साइन एक्स साइन वाई हो जाएगा, 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक, अब यहाँ पे हमें एक्स माइनस वाई वाले रिजल्ट को यूज करना चाहते हैं, तो क्या करें हम लोग, अच्छा हमें एक्स नॉट वाई नॉट चाहिए, है ना, तो निकालना तो पड़ेगा एक्स वाई दोनों अलग अलग, क्योंकि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू देखना है आपको। तो 2 साइन एक्स साइन वाई को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन ए साइन बी वाला फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस, ये फॉर्मूला याद होने चाहिए, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अब ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा दो आप, तो 2 क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस बी का मतलब एक्स माइनस वाई माइनस कॉस ए प्लस बी का मतलब एक्स प्लस वाई, है ना। अब देखो यहाँ पे एक्स माइनस वाई की वैल्यू पाई बाई 4 है, यूज कर लो सीधे, तो जैसे यहाँ पे डालेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस पाई बाई 4 आ गया और ये माइनस कॉस एक्स प्लस वाई आ गया। अब ये कॉस एक्स प्लस वाई माइनस का है, राइट लेफ्ट में ले जाते हैं, तो यहाँ पे अगले स्टेप में यहाँ आ जाएंगे हम लोग, इधर लिख लेते हैं ना, तो यहाँ पे लिखेंगे, तो ये आ जाएगा आपका साइन एक्स प्लस वाई और प्लस साइन कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस पाई 4 मतलब 1/√2, है ना। अब ये बड़ी अच्छी सी इक्वेशन बन गई साइन एक्स प्लस वाई में और कॉस एक्स प्लस वाई, साइन मतलब एक्स प्लस वाई को थीटा मानो तो लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो क्या करें, इसे हम सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बनाएं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, साइन एक्स का कॉफिशिएंट 1 है, साइन और कॉस का कॉफिशिएंट क्या 1 है, तो क्या करो √1² स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब √2 से डिवाइड कर दो इसको, तो इस पूरी इक्वेशन को √2 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 1/√2 से डिवाइड करते हैं ना, 1/√2 से डिवाइड करते हैं और 1/√2 से डिवाइड करते हैं। ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा, देखो अब यहाँ पे हम कौन सा फॉर्म, कॉस से कॉस बी प्लस साइन साइन बी वाला फॉर्मूला बना लें, है ना, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कॉस से, तो इसको अगर हम लोग ऐसे लिखें 1/√2, इसको लिख लेते हैं हम लोग, इसको लिख लेते हैं कॉस पाई बाई 4, कॉस पाई बाई 4, और इस वाले को क्या लिख दें साइन पाई बाई 4। तो देखो कॉस एक्स प्लस वाई इंटू कॉस पाई 4 प्लस साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन पाई 4, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस ए माइनस बी मतलब एक्स प्लस वाई माइनस पाई बाई 4, है ना, ये हो जाएगा आपका। यहाँ पे एक्स प्लस वाई को आप ए समझो, पाई बाई 4 को बी समझो, तो कॉस एक्स प्लस वाई माइनस पाई 4 और इक्वल टू ये 1/√2 क्या हो जाएगा 1/2, है ना। अब यहाँ से हम लोग जनरल सोल्यूशन भी आसानी से लिख सकते हैं, देखो 1/2 के करेस्पॉन्डिंग कॉस वैल्यू क्या होगी, प्रिंसिपल एंगल कॉस पाई बाई क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप जनरल सोल्यूशन लिख लो, क्योंकि हमें देखना है ना लीस्ट वाला देखना है, स्मॉलेस्ट पॉइंट, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स प्लस वाई की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं 2n पाई और माइनस पाई 4 को राइट में ले जाओ तो प्लस पाई बाई 4 हो जाएगा ना, प्लस पाई बाई 4 हो जाएगा, और प्लस माइनस पाई बाई 3 को बाद में लिख लो, है ना। तो यहाँ पे देखो एक्स प्लस वाई की वैल्यू ये आ गई और एक्स माइनस वाई पाई बाई 4 है, तो इसकी मदद से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे,
एक्स प्लस वाई की वैल्यू दिख रही है आपको। तो यहाँ पे अगर हम लोग क्या करें, इसको ऐड करें, इसका नाम रख देते हैं 1 और इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 2, और 1 और 2 को ऐड करें, है ना। अगर 1 2 को ऐड करें तो क्या हो जाएगा, वाई वाई कट जाएगा। तो 1 + 2 अगर कर दें तो यहाँ 2x की वैल्यू आ जाएगी, 2x आ जाएगा आपका 2n पाई, ध्यान से देखना, 2n पाई प्लस π/4 प्लस π/4 मतलब π/2 आ गया है ना, π/4 चल के π/2 आ गया, और ये रहेगा प्लस माइनस π/3। तो यहाँ से आपको दिख रहा है x की वैल्यू सीधे सीधे निकाल लेते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 2n पाई/2 तो मतलब n पाई, है ना। तो n पाई आ गया, और प्लस देखो ध्यान से π/4 आ गया, है ना, π/4 आ गया, और माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, π/3 दूनी 6, π/6 आ गया। ठीक, ये दिख गया आपको। अब यहाँ पे x की वैल्यू आ गई। अगर हम x प्लस वाला लेते हैं या माइनस वाला, डिपेंड करेगा। तो क्या करें, देखो अगर आप x प्लस वाली वैल्यू लेते हो, अच्छा ये आप y भी निकाल सकते हैं हम लोग। क्या करें, यहाँ से देखो y की वैल्यू क्या आ जाएगी इस वाली क्वेश्चन से, तो y की वैल्यू आ जाएगी x माइनस π/4, सीधे लिख सकते हैं। देखो y को राइट में लेंगे तो x माइनस π/4, और x ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, तो ये हो जाएगा n पाई प्लस π/4, और ये प्लस माइनस π/6, है ना, और माइनस π/4, तो ये तो उड़ गया सीधे सीधे π/4। तो y की वैल्यू क्या दिख रही, n पाई प्लस माइनस π/6 प्लस माइनस π/6, तो y की वैल्यू ये आ गई, है ना। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना, जब आप प्लस ले रहे हो तो यहाँ, अगर आप यहाँ प्लस लिया तो यहाँ वाले भी प्लस, क्योंकि प्लस लेके हम कर रहे हैं, तो प्लस लेंगे तो यहाँ भी प्लस लेंगे, माइनस लेंगे तो यहाँ माइनस लेंगे। अब हमें क्या मिलेगा, n की वैल्यू अगर 0 डालें और n की वैल्यू अगर 0 डालें, देखो क्या मिलेगा, n की वैल्यू अगर 0 डालेंगे तो y की वैल्यू दिख रही क्या, अगर प्लस लेते तो π/6 दिख रही, तो y की वैल्यू क्या दिख रही, π/6 दिख रही। और n की वैल्यू 0 इसमें डालें और अगर हम प्लस लें, है ना, तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू दिखेगी π/4 और प्लस π/6 दिखेगी। अच्छा अगर हम माइनस ले लेते हैं, अगर n की वैल्यू 0 डालें और माइनस ले लें, तो पहला वाला तो ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिया, प्लस लिया, और अगर हम माइनस लेते हैं तो y की वैल्यू क्या दिखेगी, माइनस π/6, तो ये तो निगेटिव हो गया। और यहाँ पे x की वैल्यू क्या दिखेगी, π/4 माइनस π/4 माइनस π/6, तो ये तो खैर पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये निगेटिव हो गया, है ना, ये निगेटिव हो गया। तो हमें क्या चाहिए, x नॉट y ने भी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x एंड y, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या होगा, ये वाला सेट काम का है ना, ये वाला है, ये वाला, ठीक है। तो यही स्मॉलेस्ट, उसके बाद आगे बढ़ाएंगे, 1 डालेंगे n की वैल्यू तो वैल्यू बढ़ जाएंगे, नहीं पीछे जाएंगे तो निगेटिव में हो जाएंगे, तो यही स्मॉलेस्ट पॉजिटिव मिलेगा। तो हमें क्या दिखा, ये हमारा x नॉट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, y नॉट हो जाएगा। अब इन दोनों का क्या करना है, सम करना है, कर दो सम। तो ये सम करते हैं तो क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू π/4 प्लस π/6, π/4 प्लस π/6, और ये हो जाएगा π/6, है ना। तो ये हो जाएगा π/4 और प्लस कितना हो जाएगा, 2π/6, क्या चाहिए हमें, तो 2 से कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 हो गया ऊपर, और यहाँ पे 3 से कर देते हैं, चाहते हैं एलसीएम ले 3, तो 3π और प्लस 4π अपान क्या हो जाएगा, 12, 4 3 7, 7π/12, 7π/12। सम क्या आ गया आपका, x नॉट y नॉट का जो समेशन आएगा 7π/12 आ गया, सेकंड ऑप्शन रखा हुआ है ना, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।